दरिया बंधन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु बेटिया, जा दिन जन्म सना। सरवन शब्द सुनाए के, मस्तक दीना जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कछु न हो। विष बांडे विष काढ़ करे, दिया यमी रस मोह। अंतर थो बहु जन्म को, सतगुरु बांझो आई। दरियापति से रूठणो, अब कर प्रीति बनाओ। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हीरे दे हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की, जीवन मुगत सुखराय। नमो नमो सुखराम जी, राम संत गुरु रे। जन रागो वंदन करे, चरण कमल की से। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे, आदि अंत मध्य संत। राम गुरु देव जी को, श्री श्री आनत बार। बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सयते, सिर निवाऊं पढ़ूं पाई। मेरे चाय राम राई, दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं, करुणा निदान आगे। लागे मीठो राम नाम, मोकु मेरे मान रे। सरवणा सुनु तो राम, रसना गुणु तो राम। वाणी में करूं तो राम,
संतारा बखान रे। नाम की परतीत दीजो, नाम को परकाश कीजो। नाम की परतीत सुख, सारण साचियान रे। राम गुरुदेव जी महाराज। सत्य सनातन धर्म की। परम श्रद्धे संत वृंद, धर्म अनुरागी, प्रिय भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रारंभ है। नाम निर्णय का अंग प्रारंभ है। संत महापुरुषों ने नाम का जो निर्णय किया है, शास्त्र और संतों की वाणी के अंदर अनेक जो नाम की महिमा आती है, अनेक नाम का बखान आता है, परंतु वास्तविक श्रेष्ठ जो नाम कौन सा नाम है? परमात्मा का अनेक नाम है, परंतु अनेक नामों में से ही कोई नाम मुख्य माना गया है। उस नाम का संतों ने निर्णय किया है। संत दास संसार में के, नाम नाम सब एक, कण स्वरूपी राम है, कस नाम अनेक। संत जो महापुरुषों ने राम जो नाम है, इस नाम को श्रेष्ठ जो माना है, इस नाम को कण रूप में माना है। दूसरा जो नाम है वो कुकस में माना गया है, क्योंकि महापुरुष कहते हैं राम जो नाम है ये सबके पहले का जो नाम है। दूसरा जो नाम है वो उस परमात्मा का नामटिया रूप में नाम माना गया है। हर व्यक्ति का नाम होता, एक नाम मुख्य होता है, दूसरा कोई नाम तो एक नामटिया रूप में माना जाता है। पहले उस परमात्मा का कोई नाम नहीं था, वो अनामी था। संत जो महात्मा ने ही उस परमात्मा का नाम रखा है। जैसे ही शरीर का जब जन्म हुआ, उस समय शरीर का कोई नाम नहीं था, माता पिता ने इस शरीर का नाम रखा है। एक नाम मुख्य है, दूसरे जो कहते हैं हर व्यक्ति का एक दूसरा तीसरा नाम होता है, दूसरा तीसरा वो सब नामटिया रूप में होता है। उनके अंदर कोई कसर है, उस कसर को लेकर के उनको नाम पदवी दे दी जाती है, परंतु मुख्य जो नाम वही है जो माता पिता ने दिलाया है, वो नाम मुख्य माना जाता है। जब जन्म पत्रिका देखी जाती है तो उन नाम के ऊपर ही देखी जाती है, दूसरे नामटिया रूप में वो जन्म पत्रिका नहीं निकलती है। इसी तरह महापुरुष कहते हैं, संत जो महात्मा ने विचार किया नाम के बगैर हम उस नामी से कैसे प्रीति करें, कैसे प्रेम करें, कैसे उनका हम बखान करें। सब संतन मिल किया विचारा, नाम बिना वो लगे नहीं प्यारा। सब जो संतों ने मिलकर के मीटिंग की फंक्शन किया, नाम के बगैर हम उनसे क्या प्रीति प्रेम करें। उस चेतन ब्रह्म का कुछ नाम होना चाहिए। नाम रखने के लिए संत विचार करने लगे, सोचने लगे। जिनके कोई रूप नहीं रेखा, कौन प्रकार जाय सो देखा।
वो परम जो सत्ता है, परम जो तत्व है, ईश्वर तत्व, राम तत्व, अल्लाह खुदा साहिब जो तत्व है वो निर्गुण है, वो निराकार, उनका कोई रंग रूप नहीं है। संत विचार करने लगे उनका हम नाम रखें तो अब रखें किस आधार से? उनका कोई रंग रूप आकार कोई ऐसा हो तो उस आधार से उनका हम नाम रख दें, ऐसा तो उनके अंदर है नहीं। जिनके कोई ठोड़ नहीं ठाऊं, ताको दरिए को विधि नाऊं। उस परम जो सत्ता का कोई ठोड़ ठिकाना नहीं है, वो सर्वत्र व्यापक सब जगह उरे पूरे उलझ मत जाजो ठोड़ ठिकाना नहीं। यानी कह रविदास डिगे नहीं डोले, केवल धाम है वहीं। महापुरुष कहते हैं उरे पूरे बीच में कटे ही अलुझ मत जाना कि ये धाम है, ये लोक है, ये लोकांतर है। महापुरुष कहते हैं उरे पूरे उनका एक कोई ठिकाना नहीं है। संत जो महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा का अमुक जगह उनका स्थान बताए, कोई के 10वें द्वार में उनका निवास है, कोई के नाभि के अंदर निवास है, कोई कहते हृदय कमल के अंदर है, कोई कहते हैं कंठ कमल के अंदर है। पर संतों ने बहुत सुंदर निर्णय किया है। महापुरुष कहते हैं कि नाभ कमल में नहीं मेरा वासा। महापुरुष कहते हैं कि ने कोई कंठ बोलाया, नहीं तो वो कंठ में है, नहीं कोई नाभि में, ना कोई यानी कहते हैं त्रिगुंटी महल में नहीं मेरी ज्योति नहीं 10वें दर्शाया। मेरा पार कोई जन पाया जिन कतिया ज्ञान सवाया। महापुरुष कहते हैं उस तत्व का तो मर्म जो है कोई कोई बिरले बिरले पुरुष उनका मर्म जानता है, उनकी अनुभूति कर सकता है और केवल उनका अनुभव होता है। वो कहते हैं नहीं मैं नाभि के अंदर, नहीं कंठ स्थान में, नहीं त्रिगुंटे में, नहीं 10वें द्वार। तो उनका कहने का भाव वो कि एक किसी स्थान में नहीं, वो सब में है, सब जगह है सर्वज्ञ सब रंग माही मोई दर्शियो वही। महापुरुष कहते हैं हे सब जगह है, सब में है और सब के अंदर उनकी ही सत्ता है, उनके बिगड़ दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं जिनके कोई ठोड़ नहीं ठाऊं, ताको दरिए को विधि नाऊं। उस जो नाम की जो संत वाणी महिमा करते हैं, वही जो परम जो कहते हैं धाम है, उनको सत्य लोग कहते हैं, उनको परम लोग कहते हैं, उनको यानी कहते हैं परम धाम कहते हैं। उस धाम में अनेक संत अवतार सब उसी धाम का निवास किया है। इसी दृष्टि से संत उनका लक्ष्य करते हैं। महापुरुष कहते हैं अब संतों ने निर्णय किया, अब इनका हम नाम रखें तो किस आधार से रखें। सब जो महात्मा ध्यान में बैठ गए, जिस सत्ता का हम नाम रखना चाहते हैं वो तत्व है कहाँ, पहले ये निर्णय करो, ये अनुभव करो। जब संत जो ध्यान में बैठे, ध्यान समाधि के द्वारा उन्होंने ये अनुभव किया कि जिनका हम नाम जो रखना चाहते हैं, वो जो परम जो सत्ता है, वो चेतन सत्ता है, वो सबके अंदर रमण कर रहा है, सबके अंदर रमण करने वाला है, सबके अंदर रमण करने वाला है, तो उनका नाम तो अब राम ही होना चाहिए। तो अपने सुख के कारण दासा सोदर काढ़ियो परम प्रकाशा। अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए यानी संतों ने और उनका नाम रखने का तरीका सोचा। जा को राम नाम जब राख्यो और पीछे विविधि भांति बहु भाग्यो। यानी कहते हैं उस दिन से उस तत्व का नाम जो राम रखा है। तो इसी दृष्टि से ये जो नाम अनादि का माना गया है, पहले का माना गया है। दूसरा जितना जो नाम है उनका फिर बाद में हुआ है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं संत दास संसार के नाम नाम सब एक, कण स्वरूपी राम है कुकस नाम अनेक। हर वस्तु का नाम है, इनका नाम है, इनका नाम है, इनका नाम, सब नाम रूप जो जितना है वो सब कहते माया का अंश माना जाता है। और संत और शास्त्र कहते नाम और जो रूप है वो मिथ्या है, और नाम रूप का आधार जो सत्ता है वो तत्व सत्य माना जाता है। ये शरीर जितना जो है, ये जितना नाम जो रूप है
वो सब एक ही तत्व का है। ये जिस तत्व से शरीर बना है उन्हीं तत्व से ये घड़ी बनी है। ये शरीर भी मिट्टी तत्व का है और ये घड़ी भी मिट्टी तत्व की है, ये माइक भी मिट्टी तत्व का है। देखने वाला जितना जो वस्तु दिखता वो सब मिट्टी प्रति तत्व का है। तो देखने वाले जितनी वस्तु है उनका नाम और रूप है। जैसे इनका नाम घड़ी है और इन आकार का रूप ये रूप है, और रूप से ही जो कहते हैं नाम सिद्ध होता है। और महापुरुष कहते हैं रूप से नाम सिद्ध किया जाता है कि ये अमुक है। अगर इनका और कोई रूप हो तो इनको हम घड़ी नहीं कह सकते, इनको माई कहेंगे, इनको घड़ी नहीं। इनका ऐसा रूप है तो इसी प्रकार इनका नाम दिया जाता है। तो महापुरुष कहते नाम जो रूप है वो कल्पित है। नाम रूप का जो आधार जो सत्ता है वो जो सत्ता जो कहते हैं अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता है। ऐसे ये शरीर का नाम है, शरीर का रूप है, और ये शरीर नाम और रूप जिनके आधार जो कहते हैं खड़ा है, जिनके आधार ये चलता फिरता है, जिन आधार बोलता चालता खाता पीता देखता सुनता है, वो जो सत्ता है वो अविनाशी सत्ता है और उस सत्ता को अपना स्वरूप कहते हैं। और वो अपना स्वरूप अविनाशी है, परंतु उन स्वरूप को भूल करके लोग और इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया, यही मैं हूं। बस इस भूल के द्वारा ही जीव के अंदर अनेक प्रकार की आपत्ति, अनेक प्रकार का कलेश आया है। जब तक हम अपना असली स्वरूप से परिचित नहीं होंगे तब तक इन दुखों से हम कभी छूट नहीं सकते। बीमारी से ग्रसित है, यानी कहते अनेक प्रकार का कलेश भी लागू है, शत्रुओं का भय हो रहा है, और घर के अंदर प्रतिष्ठा मान नहीं, उनकी भी चिंता है, कलेश है, दुख है। घर के लोग सम्मान करते नहीं, समाज में सम्मान नहीं है। सब ये जितना कले वो सारा कलेश क्यों? अपना स्वरूप की विस्मृति को लेकर के। जब अपना स्वरूप की स्मृति आ जाएगी फिर बाद में कहते नहीं तो बीमारी का शोक रहेगा, नहीं कोई कहते हैं तिरस्कार और यानी कहते हैं प्रतिष्ठा का हर शोक रहेगा। क्योंकि हम महापुरुष कहते हैं भाइयों ये जितना कलेश और पीड़ा रोग जो है और मान सम्मान जो है वो सारा जितना वो सब शरीर का ही माना जाता है। रोग शरीर में है, तिरस्कार शरीर का किया जाता है, सम्मान भी फूलमाला पुष्प शरीर के ऊपर ही उछालते हैं, बाकी आत्मा के ऊपर नहीं। आत्मा को पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, नहीं आत्मा को फूलमाला पहनाई जाती है। ये सारा सम्मान शरीर का ही होता है। परंतु अपना शरीर स्वरूप से अपरिचित होकर के जब फूलमाला मिलती है तब तो हर्ष होता है, जब थोड़ा सा कोई तिरस्कार कर दे, निंदा कर दे, उनसे शोक हो जाता है। विचार करना है कि ये फूलमाला पुष्प जो शरीर की तो चढ़ा है, इनका तो तिरस्कार हुआ है, परंतु जब तक अपना स्वरूप का बोध नहीं शरीर को मैं मानते हैं तब तक हर शोक और सुख दुख होता है। संत महापुरुषों की वाणी शास्त्र अपने को यह यानी बताना चाहते हैं और कि भाई तुम शरीर तुम नहीं हो और तुम असली जो तत्व हो उनका तुम अनुभव करो। अनुभव करने के बाद में सब कलेश सब दुखों से तुम छूट जाओगे। बोलो कया राजी नहीं, बुरो कया नहीं री से, वो सतवादी संत है ज्ञानी विश्वाबीस। ज्ञानी विश्वाबीस राम घट घट में जाने, ऊंच नीच कुल भ्रांत नहीं मन में आने। महापुरुष कहते हैं भलो कया राजी नहीं, यानी कोई शोभा कर दे कीर्ति कर दे उनसे प्रसन्न नहीं, कोई तिरस्कार कर से उनसे शोक भी नहीं। क्यों? वो जानता है अपना आप को अलग अनुभव करता है। ये सत्कार और तिरस्कार ढांचा का होता है, शरीर का ही तो तिरस्कार है, शरीर का ही सम्मान करते हैं। वही ज्ञानी माना जाता है और वो ज्ञान सत्संग के द्वारा मिलता है। इसी दृष्टि से हमारे महापुरुषों ने सत्संग की महिमा की है।
सत्संग के द्वारा अपने असली जो तत्व का अनुभव हो जाता, हम कौन है, हमारे कौन है, ये बौद्ध सत्संग कराती है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं ये जो नाम जो है ना, वो नाम उसी परम सत्ता का है, उसी जो कहते हैं नाम रूप का आधार जो सत्ता है, उनका ये नाम जो राम है। इसी दृष्टि से जब हम राम 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 करते हैं ना, तब ऐसे जब अपनी वृत्ति अंतर्मुख होने के बाद में फिर जब हम साधना में बैठते हैं, तब राम को बाहर मानते हैं, अपने से जुदा मानते हैं, अलग मानते हैं। पर जब अपनी वृत्ति नाम के अंदर केंद्रित होती, एकाग्र होती है, एकाग्र होने के बाद में फिर वो वृत्ति अपना आप का ही ध्यान करती है कि वो मैं ही हूं, मैं ही हूं। जब देखो गोपिका का प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण के गोपिका भक्त थी और वो कृष्ण का नाम लेती, नाम लेते लेते लेते, यानी कहते हैं जब वो साधना में बैठती और उनकी जब तक बाहर तक वृत्ति रहती, तब तो कृष्ण को दूर मानती, अलग मानती। पर जब उनकी वृत्ति अंतर्मुख होते ही जो कहते हैं अपना आप को कृष्ण मान लेते, मैं ही कृष्ण हूं। तो ध्यान के अंदर ये शक्ति, ये सामर्थ्य होती है। इसी दृष्टि से देखो लट भंवरा का ध्यान करती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। लट भंवरा का ध्यान करती है तो वो लट जो एक कींट है, गीसत पेट फिरे भूमि पर कर्म कींट का भारा। महापुरुष कहते हैं कि भंवर संग अंग वाना पलटिया, और यानी कहते भंवर हो गया, उड़ गया सारा। यानी कहते हैं जब भंवरा का वो संग करती है और भंवरा का ध्यान करती है, ध्यान के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है ध्यान करने से, और वो लट बदल करके भंवर आकार हो जाती है। इसी दृष्टि से संत महात्मा अपने को ये नाम का जो ध्यान सिखाते हैं कि इस नाम का ध्यान करो, नाम और नामे में कोई भेद नहीं है। और जब इसका ध्यान करते करते फिर वो लट की दशा ही साधकी हो जाती है। तो सेम सुंदर ब्रह्म विचारते जीव ब्रह्म हो जाए। ब्रह्म का, राम जी का विचार करते करते जीव सेम जो कहते उनका आकार स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसी दृष्टि से संत जो महात्मा ने उनका जो नाम फिर राम जो रखा, जिनका नाम राम जब रखा पीछे विविधि भांति बहु भाका। इस वास्ते कहते हैं इस राम नाम को अनादि का पहले का जो नाम माना गया है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं राम नाम दिवे आरसी जम दर्शे रूप निदान, और है सब ही संत दास कहिए तवा समान। महापुरुष कहते हैं राम जो नाम है वो एक दर्पण की भांति है, दूसरा जो नाम है वो नाम जो कहते तवा के समान, ठीकरी के समान समझ लो, उनमें अपना रूप नहीं दिखता, दर्पण के अंदर रूप दिख जाता। ऐसे ही जिनको अपना स्वरूप से परिचित होना है उनको इस नाम का सहारा लेना होगा, और जब कांच के अंदर अपना रूप दिख जाता, ऐसे ही ये जो राम जो नाम है इनको आरसी दर्पण के समान माना, दूसरा जो नाम को तवा के समान। तवा के अंदर चेहरा नहीं दिखता है। सत सबद सु संत दास गिरतिरिया जलमाय, जिस दिन तो दूजा सबद लिखिया कोई नाय। महापुरुष कहते हैं जब भगवान राम सेतु बनाया तो वहां जो कहते हैं किस नाम का प्रयोग किया गया, इसी राम नाम का ही प्रयोग किया गया। उस दिन दूसरा कोई नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि दूसरा नाम के अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं है जितनी शक्ति सामर्थ्य इस राम नाम के अंदर है। इसी दृष्टि से महापुरुषों ने निर्णय कर दिया कि सत्य शब्द सु संत दास गिर तिरिया जलमान, जो कहते पहाड़ भी तैर गए, जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई ना, उस दिन कहते इसी नाम का जो कहते हैं लिख लिखा गया। ज्योत स्वरूपी राम है एको ही निरंकार, और
सब ही संत दास, माया का विस्तार। सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। देखो भाइयों, महापुरुष कहते हैं ज्योति स्वरूपी राम है, यानी ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप जो है ये राम, जो निरंकार जो शब्द है, इनको ज्योति स्वरूप नाम माना। दूसरा जो नाम वो कैसा है, वो सब माया का, विश्व माया का नाम है। जितने अवतार हुए हैं, अवतारों का जितना जो नाम है, शिव का नाम है, ब्रह्मा का नाम है, विष्णु का नाम है, वो सब मायामयी नाम माना जाता है। क्योंकि जो संत, जो निरंकार जो शब्द है, वो उस जो आत्मा का नाम है। और जो कहते दूसरा जितना नाम, वो सब जो कहते हैं इस रूप का नाम माना गया है। सब रूप का नाम है, और रूप वो नाम है वो मिथ्या माना जाता है। महापुरुष कहते हैं, जिसी तरह देखो हम कृष्ण जो नाम उच्चारण करते हैं, तो कृष्ण नाम एक स्थूल का था। हम जो कहते हैं रामचंद्र जी की उपासना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनका नाम एक स्थूल का नाम था, शरीर का नाम था। हम नरसिंह का नाम लेते हैं, वो भी एक स्थूल का नाम था। तो स्थूल जो कायम नहीं है, तो उनका नाम भी कायम नहीं है। संत महात्मा कहते हैं कृष्ण की आत्मा, रामचंद्र की आत्मा, नरसिंह की आत्मा, परशुराम की आत्मा, जितने अवतार हुए उस आत्मा का नाम निरंकार है। और दूसरा जितना वो सब उन आकार का नाम माना गया है। इसी दृष्टि से संतों का कहने का लक्ष्य यह है कि तुम उस आत्मा की भक्ति करो। उस आत्मा की भक्ति करने से ही सत्यलोक की, क्यों आत्मा सत्य है। और शरीर की हम भक्ति करेंगे तो शरीर का तो कहते हैं एक दिन नाश होने वाला है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, जो राम नाम यानादि ब्रह्म, कये करता स्वरूप, और सब ही संत दास, हे माया का रूप। माया रूपी राम को जानते हैं सब कोई, ब्रह्म स्वरूपी संत दास, जानते हैं जन सोई। माया रूपी राम को सब लोग, जगत संसार सब जानते हैं, उनकी प्रीतमा सब पूजा करते हैं। संतों ने बड़ा सुंदर निर्णय किया है। संतों की वाणी, उनको ब्रह्म तोड़ वाणी कहते हैं, उनको दूसरे शब्दों में निरपक्ष भी वाणी कहते हैं, उनके किसी प्रकार का पक्ष नहीं। संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जैसे हम लोग अवतारों की मूर्ति और उनकी प्रतिमा बना करके हम पूजा करते हैं, उनकी यानी कहते हैं आरती उतारते हैं, तो संत कहते हैं भाई वो गए किस जगह, उस धाम का तुम निर्णय करो। अवतरा की प्रतिमा पूजे सब संसार। महापुरुष कहते हैं कि रामचंद्र वो कहां गए, जिस घर गए जिनका नहीं विचार। जिस घर में राम कृष्ण समाये हैं उस घर का किसी को बोध नहीं, किसी को ज्ञान नहीं है, केवल उनकी मूर्ति की प्रतिमा बना करके लोग पूजते हैं। तो कहते हैं वो एक सीमित भक्ति है। महापुरुष कहते हैं उस आत्मा की भक्ति करो, वो आत्मा ही अपना सबका इष्ट है, और वही जो कहते हैं निरंकार ब्रह्म है माना गया है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, राम नाम माया रूपी राम को जानते सब कोई, ब्रह्म स्वरूपी संत दास, जानते हैं जन सोई। राम नाम है संत दास, निर्भय अखंड अच्छे, यही कर्ता स्वरूप है, यही ब्रह्म विदे। निरंकार जो शब्द है ये अकर्ता पुरुष है, इनमें कोई कर्तापना नहीं है, ये अक्रिय है। और जो कहते हैं ये ब्रह्म स्वरूपी है, और इनको जानने वाला कोई जन, कोई भगत महापुरुष ज्ञानी जो पुरुष है कोई उनको जानते हैं। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं,
राम नाम गले तान पदे, मिले सो होई गलतान, यही करता स्वरूप है, यही परम निदान है। महापुरुष क्या कहते हैं, जो राम जो नाम शब्द है, ये निरंकार जो शब्द है, ये गलतान पद माना गया है। गलतान का अर्थ है उनके अंदर गुल मिल जाना। जिसी तरह मेन जो है उनका गलतान अंग है, यानी कहते हैं अग्नि के समीप जो रखते ही वो मेन पिघल करके और एकदम कोमल होकर के बे निकलता है। ऐसे कहते हैं महापुरुष कहते हैं ये राम जो नाम का जो कोई ध्यान करता है, सुमन करता है, सुमन करने से पाला के समान वो जीव स्वयं बे करके और जो कहते हैं उस कार्य के अंदर मिल जाता है। जीव जो कहते हैं ये कार्य माना जाता है, ब्रह्म जो परमात्मा निरंकार शब्द वो कारण माना जाता है। इसी दृष्टि से अंश जो है ना वो कार्य में है और अंश ही है वो कारण में माना जाता। जीव उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का अंश है। तो इसी दृष्टि जब जीव उस अपना अंश का ध्यान करता है, ध्यान करने से शिव जो कहते जीव का भाव है वो भाव जो कहते मिट जाता है और ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं निरंकार यानादि ब्रह्म, ये परम धाम विश्राम, और सब ही संत दास माया रूपी दाम। सिरजनहार समेत सी माया का विस्तार, तब रहेगा संत दास एक ही निरंकार। सदगुरु जी महाराज की। जब देखो महाप्रलय का जो समय आने वाला है और जब महाप्रलय होगा तब जो जितना माया और माया का जितना आकार नाम और जो रूप है वो सब जो कहते हैं वो जो ब्रह्म जो है वो अपने अंदर समेट लेंगे और उस समय कहते हैं केवल एक ब्रह्म सत्ता ही रहेगी और निरंकार जो शब्द है वही रहेगा। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं देखो जिस की जो भक्ति करता है और वो जीव उसी लोक के अंदर जाता है और उस लोक में ही उनका निवास रहता है और वो लोक जब तक है तब तक उनका वहां निवास है। जब वो लोक ही नहीं रहे, लोक का राजा ही नहीं रहे, फिर के तो लोक कहाँ रहेगा, फिर प्रजा कहाँ रहेगी। इसी दृष्टि से हम देखो ब्रह्मा की भक्ति करते हैं तो ब्रह्म लोक में जाएंगे, शिव की भक्ति करने वाला शिव लोक में जाएगा और विष्णु की भक्ति करने वाला विष्णु लोक में जाएगा। किंतु जो महाविष्णु की, महाशिव की, महा जो कहते ब्रह्मा की भक्ति करता है वो सतलोक के अंदर जाता है। इन तीनों का स्वरूप एक है। मिलेगा और ये जो कहते हैं तीनों लोगों का एक राजा माना गया है और जब तक ये राजा रहेंगे तब तक जो प्रजा रूप में तुम भी वहां निवास करोगे। और जब ये राजा महाप्रलय के अंदर क्या होगा, यानी कि जब महाप्रलय होगा उस समय विष्णु महाविष्णु के अंदर ले होगा और शिव महाशिव के अंदर ले होगा और ब्रह्मा महाब्रह्मा के अंदर ले हो जाएगा। तो राजा जाएंगे वहीं उनकी सब प्रजा जाएगी और जब वापस सृष्टि का सृजन होगा उस समय कहते हैं यही ब्रह्मांड, यही विष्णु, यही यानी कहते हैं महादेव प्रकट होंगे तो उनकी सब जितनी जनता है वो प्रजा है वो सभी उसी लोक के अंदर वापस आकर के सृजन कर लेगी और फिर वही जन्मना वही मरना उस चक्कर के अंदर फिर जीव भटकता रहेगा। इसी दृष्टि से संत जो महात्मा कहते हैं तुम जो भक्ति करो उस महाब्रह्मा की, उस महाशिव की, उस महाविष्णु की भक्ति करो। उन भक्ति को जो कहते हैं करने वाला ही सत्यलोक की प्राप्ति करता है। इसी दृष्टि से कहते हैं वही ब्रह्म की भक्ति मानी जाती है, शिव की भक्ति है वो माया की भक्ति में है और ब्रह्मा की भक्ति वही माया की भक्ति में, विष्णु की भक्ति है वो भी माया की भक्ति में कि उनका आकार है, रूप है, वो माया का एक पुंज है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं
ररंकार सिरजनार समेट सी माया का विस्तार, तब रहेगा संत दास एको ही ररंकार। धरती अंबर जाएगा कलक हो गए आंखें, तब रहेगा संत दास आपो ही अलेके। जब महाप्रलय का समय के अंदर धरती अंबर सब जो कहते विनश जाएगा, केवल जो कहते वो एक परम सत्ता रहेगी और वो सत्ता ही उनको ही निरंकार कह दो, उनको ब्रह्म कह दो, उनको राम कह दो, उनको साहिब खुदा ईश्वर कह दो, बात एक ही है। इसी दृष्टि से उनको आत्म सत्ता, उनको चेतन भी कह दो, एक ही जो कहते वो तत्व माना गया है। ऋषि नाम आले के का जासी सब जगह उठे, संत दास ता कारणे राम नाम धन लूटे। सदगुरु जी महाराज की। अंत में कहते महाप्रलय के समय सब का नाश है, सबका विनाश है, सब विनाशी है, परंतु एक अविनाशी परमात्मा और उस परमात्मा का रंकार जो नाम, जो राम जो नाम है वो अविनाशी माना गया है। संत महापुरुष कहते हैं अखंड साहेब जीरो नाम और सब खंड, अखंड बोलो सब बोलो, और सब खंड है, खंडते मेरे सुमेर खंड वीर मंड है, खंडते मेरे सुमेर खंड वीर मंड है, अखंड साहेब जीरो ना और सब खंड, अखंड साहेब जीरो ना और सब खंड है। तीरे नहीं रे धन दाम जीवन सो धुंध, तीरे नहीं रे धन दाम जीवन सो धुंध, लगे 84 राजी पड़े जम फंद, लगे 84 राजी पड़े जम बोलो, अखंड साहेब जीरो नाम और सब खंड, अखंड साहेब जीरो नाम और सब खंडत मेरे सुमेर खंड वीर मंड, खंडत मेरे सुमेर खंड वीर मंड, जिनके साहेब से ते सदा निर्बंध, जिनके साहेब जिसे सदा निर्बंध, जिनके संतारों संग सदा आनंद, जिनके संतारों संग सदा आनंद,
अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंडत मेरे सुमेरे खंड वीर मंड खंडत मेरे सुमेरे मन चंचल तीर होए तभी बल रंग मन चंचल साथ बोलो रंग उलट निगट भर पिए सो अमृत गंग उलट निगट भर पिए सो अमृत अखंड साहिब जीरो नाम और सब बोलो खंडत मेरे सुमेर खंड वीर मंड खंडत मेरे सुमेर खंड वीर दया भाव चित राग भक्ति रो अंग दया रे भाव चित राग भक्ति केवे कबीर चित चेत जगत पतंग केवे कबीर चित चेत जगत पतंग अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंड अखंड साहिब जीरो नाम और सब परमात्मा का नाम ही एक अखंड है अविनाशी है और सबका ही अंत में समय पाकर के विनाश है खंडत मेर सुमेर पहाड़ पर्वत जितना जो कुछ है वो सब एक दिन इनका सबका अवधि सबका नाश है परंतु नाम और नामी का कभी नाश नहीं है नाम और जो नामी परमात्मा उनका नाम रंका राम उनका कभी नाश नहीं है। देखो विचार करना है ये शरीर जो है ये पिंड है ये संसार का अंश है और सारा संसार ये शरीर ही है। तो अब विचार करना है ये चलने फिरने वाला जो ढांचा है इनमें अविनाशी तत्व क्या है। ये स्थूल जो शरीर है ये तो अपने देखते देखते ही नाश होता ही है। एक दिन इस शरीर का जन्म हुआ तब इन शरीर की शिशु अवस्था थी। शिशु अवस्था बदल गई मर गई फिर बाल अवस्था प्राप्त हुई बाल अवस्था मर गई फिर प्रौढ़ अवस्था प्राप्त हुई यानी प्रौढ़ अवस्था भी मर गई फिर जुर्जुर अवस्था वृद्ध अवस्था प्राप्त हुई। तो अब वृद्ध अवस्था में जब शरीर नष्ट हो जाता है तो विचार करो शरीर स्थूल तो नष्ट हो ही गया। अब स्थूल शरीर जो नष्ट होने के बाद में अब जो है सूक्ष्म शरीर बचा। सूक्ष्म जो शरीर है वो शरीर
जागृत के अंदर स्थूल शरीर के द्वारा भोग किया जाता है। जब सपन में जाते हैं तो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, फिर वहां सूक्ष्म शरीर काम करता है। जब हम सुषुप्ति अवस्था के अंदर जाते हैं, विचार करना है कि वो वास्तविक सत्ता क्या है, उनको अविनाशी तत्व कहते हैं। और वो अविनाशी तत्व अपने से अलग नहीं है, वो आप और हम ही है। जागृति के अंदर सब जो कहते हैं इस आंख के द्वारा देखते हैं, स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल ही भोग है। और जब सपने में जाते हैं तो फिर ये शरीर काम नहीं करता, ये आंख काम नहीं करती, ये आंख बंद रहती, शरीर शांत रहता है, पर सपना के अंदर जो देखना सुनना सब कुछ चालू ही है। वो कहते हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। जब हम सुषुप्ति अवस्था के अंदर जाते हैं, गहरी निंद्रा में जाते हैं, तो फिर कहते हैं सपना का जो कहते हैं सूक्ष्म शरीर भी शांत हो जाता है। वहां तो कहते केवल कारण शरीर रहता है। सुषुप्ति अवस्था के अंदर कारण शरीर काम करता है, वह आनंद अनंत तो है, परंतु मैं कौन हूं ये वहां ज्ञान नहीं है, स्वरूप का अज्ञान रहता है। पर चौथी जो अवस्था है उनको तुरीय अवस्था कहते हैं। जब तुरीय अवस्था के अंदर जाते हैं तब अपना आप का अनुभव करते हैं। तुरीय पद अनुभव भयो ताकि शुद्ध पाई, एम ब्रह्म ही कहता सब गया बिला, एम ब्रह्म यही ब्रह्म हो। उस परमात्मा का, राम जी का अंश जीव, उनमें हमारे में कोई अलग कोई भेद नहीं है। तो महापुरुष कहते हैं जब तुरीय अवस्था के अंदर केवल अपना आप साक्षी रूप में रहता है और सबका विनाश हो जाता है, वही अविनाशी तत्व है। उनको संतों ने ब्रह्म बोला है, उनको संतों ने निरंकार बोला है, उनको राम बोला है। तो वही जो सत्ता है वही तत्व है, अविनाशी है और सब विनाशी है। अखंड साहिब रो नाम और सब खंड है। साहिब का अर्थ है मालिक। इस शरीर का मालिक कौन है? इनके अंदर विराजमान चेतन सत्ता आत्मा है, वही तो इनका मालिक है। उनकी सत्ता से ही सारे शरीर का संचालन हो रहा है। आंख देख रही है, जबान बोल रही है, कान सुन रहा है, हाथ पैर प्राण अंतःकरण इंद्रियां सब अपना अपना काम कर रही है। ये किसकी सत्ता से? ये आत्म साहिब की सत्ता से। ये आत्मा ही साहिब है, यही जो कहते हैं। और उनको जो कहते हैं निरंकार कह दो, उनको ब्रह्म कह दो, उनको राम कह दो, अल्लाह खुदा चेतन कोई भी कह दो, वो एक ही सत्ता है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं जब तुरीय अवस्था है उनको ज्ञान अवस्था कहे। पर एक जो कहते हैं पांच ही अपनी आत्मा मानी जाती है, और वो जो कहते हैं अपना आपका अनुभव तुरीय पद का स्वयं साक्षी माना जाता है। ज्ञान का भी स्वयं साक्षी है और अज्ञान का भी स्वयं साक्षी है। जैसे कोई ऐसी वस्तु अपने सामने रख दे जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है कि ये वस्तु में जानता नहीं, ये अज्ञान है ना, इस अज्ञान का भी स्वयं साक्षी है। जिस वस्तु को जान लेते ये अमुक वस्तु है, तो ज्ञान का भी स्वयं आत्मा साक्षी है। तो बचन ता पहुंचे नहीं, गुरु सेन बताई, सुंदर तुरीय अतीत में सुंदर ठहराई। ऐसी मोरी रेन बिलाई, कौन सुने किसको कहूं बरनी नहीं जाई। महापुरुष कहते हैं ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव ऐसे महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करने से, श्रवण करने से और साधना करने से होता है। बाकी दूसरी चर्चा श्रवण करने से नहीं, केवल श्रवण विलास है। और उनके द्वारा यानी कहते हैं कोई सुख सुविधा मिल सकती है, परम मुक्ति और मोक्ष नहीं। इसी दृष्टि से हमारे महापुरुषों ने बताया है कि भाई यही जो कहते हैं मुक्ति का सच्चा जो साधन है, धरती अंबर जाएगा और खलक हो गया क्षय, सबका नाश होगा, पर तब रहेगा संदद आपो आप अलेख। उस समय एक परम सत्ता, वो चेतन सत्ता ब्रह्म सत्ता रहेगी। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं रेसी नाम या लेक का जासी सब जग यूट, संत दासता कारणे राम नाम धन लूट। अब मन लागा संत दास, राम नाम की लूट, और सबे संसार का गया ब्रह्म सब छूटे। सदगुरु जी महाराज की,
संतों की वाणी वचन सुनते सुनते ही ये जागृति आती है, ये चेतनता आती है, ये ज्ञान होता है। और जब कहते हैं वास्तविक, जो कहते हैं ज्ञान होने के बाद में सारा वेम, जितने जो शंका है वो सब निवारण हो जाती है। परंतु ये जागृति एक दिन से नहीं, संतों की वाणी एक दिन 2 दिन श्रवण कर तो उल्टी, यानी कहते हैं वेम हो जाए, उल्टी भ्रांति हो जाए। और वाणी को कई लोग नास्तिक मानते, ये संतों की वाणी नास्तिक है, किसी की खंडना कर दे, आलोचना कर दे, निंदा कर दे। आलोचना नहीं, संत जो अपने को सच्ची बात कहते हैं, और सच्ची बात जो है ना वो बात संत ही कहते हैं और दूसरे नहीं। क्यों? संत जो वाणी है ये अनुभव वाणी है, और उन्होंने साधना की है, साधना करके उन्होंने जो कहते हैं ये वाणी की रचना की है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष के ये इनको यथार्थ वाणी भी कहते हैं। 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं शास्त्रों के अंदर। एक जो शब्द है उनको भयानक शब्द कहते हैं, दूसरा शब्द उनको रोचक शब्द कहते हैं, तीसरा जो शब्द उनको यथार्थ शब्द कहते हैं। यथार्थ शब्द का अपना स्वरूप का परिचय देना, तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा कौन है, और जो कहते हैं उनका परिचय देना, उनको यथार्थ शब्द कहते हैं। तो ये संत जो वाणी है, महापुरुषों की वाणी अपना स्वरूप का परिचय देते, उस राम जी का परिचय देते हैं। राम जी कौन है और वह कहाँ है, ये परिचय ये वाणी देती है। शास्त्रों के अंदर भगवान को दूर दूर बताए, भगवान घना दूर है, घना दूर, इतनी तपस्या करें, इतना कुछ करें, तब जाकर के भगवान का दर्शन वे, राम जी का दर्शन वे। और फिर दर्शन वे कितनेदार का दर्शन, थोड़ी समय के लिए दर्शन हुआ और फिर वो तो अदृश्य हो ही जाते हैं। तो महापुरुष कहते हैं भाई वो सदा जो दर्शन हो और फिर अदृश्य हो जाए, वो दर्शन किस काम का? दर्शन तो वो है जो कहते हैं दर्शन होने के बाद में फिर कहते हैं वो मूर्ति वो छुपे नहीं, निरंतर। महापुरुष कहते हैं जब संतों की वाणी श्रवण करने से उस परम सत्ता का दर्शन होता है ज्ञान चक्षु के द्वारा, तो फिर बाद में फिर वो निरंतर वही निजर में रहता है। जिले मिले जिले मिले नूरे तुम्हारा, जिले मिले जिले मिले नूरे तुम्हारा, परगट खेले प्राणे हमारा, परगट केले प्राणे हमारा। जिनको हम राम कहते हैं, जिनको हम ईश्वर खुदा मालिक कहते हैं, वो सब जगह झिलमिल हो रहा है, उनकी सब जगह झिलमिलाट है। देखो जिधर हम देखते हैं और जिधर अपने को सुंदरता प्रतीत हो रही है ना, वो सुंदरता रूप में वही परमात्मा है, वही राम जी है। जिस जिस जगह सुंदरता दिख रही है ना, वो सुंदरता परमात्मा की राम जी की है। क्योंकि सुंदर सबसे सुंदर भगवान ही है, राम जी ही है, राम जी ही सबसे सुंदर है। और जिन जगह परमात्मा है और वहां सुंदरता प्रतीत हो रही, वो सब सुंदरता परमात्मा की राम जी की ही है। स्त्री और पुरुष जो सुंदर नहीं है, देखो विचार करना है, स्त्री पुरुष तो एक शरीर जो है, शरीर ही स्त्री है, शरीर ही पुरुष है। परंतु महापुरुष कहते हैं शरीर सुंदर नहीं है, शरीरधारी आत्मा सुंदर है, वो आत्मा ही ब्रह्म है, वही राम ईश्वर और जो कहते हैं चेतन सत्ता है। इस शरीर के अंदर जो कहते हैं जो सुंदर है, वो अगर निकल जाए फिर कहते शरीर सुंदर नहीं रहता है, शरीर बड़ा भयंकर हो जाता है। देखो मुर्दा शरीर ने देखने से कितनो वो भयंकर लागे, और जिनके अंदर जीव आत्मा विराजमान है तो वो कहते हैं एकदम शोभायमान लागे। तो वह शोभायमान किसकी है? उस परमात्मा की, उस आत्मा की है। इस दिशा से महापुरुष क्या कहते हैं? जिले मिले नूरे तुम्हारा, जिले मिले नूरे तुम्हारा, परगट खेले प्राणे हमारा।
महापुरुष कहते जहां जहां ये झिलमिलाट जो हो रही है ना, ये किसकी झिलमिलाट है? उसी परमात्मा की झिलमिलाट है। और अज्ञानी लोग शरीर को देख करके मोहित होते हैं, परंतु विवेकी जो पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, उनकी दृष्टि शरीर के ऊपर नहीं, उनके अंदर जो कहते हैं दृष्टि जाती है, उस अंदर वाला को देखते हैं, और वो सारी जितनी सुंदरता है वो अंदर वाला की है। ये वस्त्र की सुंदरता नहीं है। विचार करने पर बात समझ में आती है, ये वस्त्र सुंदर नहीं है तो सुंदर क्या है? ये सूत सुंदर है। ये जितनी वस्त्र के अंदर सुंदरता दिखनी है ना, ये सारी सुंदरता इस सूत की सुंदरता है। ऐसी जगत संसार के अंदर जितनी सुंदरता दिख रही है, वो सारी सुंदरता उस परमात्मा की, राम जी की ही सुंदरता है। तो विचार करो, वो सब जगह है, राम जी सब जगह है। कहाँ बताऊं दूर तेरे नैना आगे नूर। महापुरुष कहते हैं जब अंदर वाला का दीदार और दर्शन हो जाए तो फिर कहते हैं वो दर्शन मिटता नहीं है, वो दर्शन सदा के लिए कायम रहता है। और वो क्यों? वो प्रत्यक्ष है ना, प्रगट है। इस वास्ते कहते हैं वो कभी अदृश्य नहीं होते हैं। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं उनको संत वाणी के अंदर सेध समाधि भी कहते हैं। सेध समाधि के अंदर वो समाधि टूटती नहीं है। जब आंख बंद करके हम समाधि में बैठते हैं, जब तक आंख बंद है, जब तक साधना में बैठे तब तक समाधि है, पर जब उठ गई तो समाधि टूट गई, सुल गई। परंतु संत जो महात्मा ने सेध जो समाधि मानी है वही असली समाधि है। सेध समाधि का अर्थ है जिनमें हठ योग करना नहीं पड़े, जिनमें आंख बंद करने की बात नहीं और आसन लगाने की बात नहीं, बैठने की बात नहीं, चलते फिरते वो समाधि लगी रहे। वो कैसी समाधि है? संत महापुरुष कहते हैं सेज समाधि अखंड धुन जारी, सेज समाधि अखंड धुन जारी, जगमितिया भरमाया ये सुत संत सकीरी, जगमितिया ठेराया ये सुत संत सकीरी, दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी। महापुरुष क्या कहते हैं? सेज समाध अखंड तूनी झांकी, जग मिथ्या ठहराए। जगत को कभी सत्य नहीं माने। एक जगत का आधार जो सत्ता परमात्मा है उनको सत्य समझे, जिधर देखे उधर उनका ही दर्शन करे, उनकी जो कहते हैं नूर का दीदार करे, उनको शेष समाधि कहते हैं। मीरा के पास में शेष समाधि थी, कबीर दादू दरिया के अंदर शेष समाधि दी। कबीर साहब कहते हैं वो शेष समाधि के अंदर बोलते हैं कि सब गंगा सब नंदिया गंगा बई, पर्वत सालग राम, सब बन तो तुलसी भई, जिन जाना तम राम। कबीर साहब कहते हैं कि एक मूर्ति ही सालग्राम नहीं, जितना पहाड़ कंकर पत्थर सब सालग्राम ही है। और एक गंगा ही गंगा नहीं, सारी नदियां सारा जल जलाई सब कहते गंगा जल ही है। और एक तुलसी ही तुलसी नहीं, सारी वनस्पति सब तुलसी ही तुलसी है। पर ये बात समझ में कब आए? जिन जाना आत्म राम, जिन्होंने आत्मा राम का साक्षात कर लिया है, वो आत्मा सर्वत्र व्यापक है, सब में है। तो कहते हैं, और यही इनको ही शेष समाधि कहते हैं। और सिया राम मोई सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर झुक पानी, ये शेष समाधि की वाणी है। वो क्या कहते हैं? सिया राम को सब जग, सारे सब के अंदर वही सिया राम ही है। सीता राम
सीता माया है, राम ब्रह्म है। तो कहते हैं राम का अंश आत्मा है और सीता का अंश ये शरीर है। तो ये सारा जो संसार जितना दिख रहा है ना, दो रूपम दो सत्ता है, जड़ और चेतन। जो जड़ सत्ता है वो सीता का अंश है और चेतन सत्ता है वो राम का अंश है। तो इसी दिशा ये वाणी जो कहते हैं ये समाधि की वाणी, शेष समाधि की वाणी। सब में सर्वत्र वही दिखे उनको शेष समाधि कहते हैं। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं सेद समाध अखंड धुन जाकी जग मिथ्या। जगत को किसी समय ही सत्ता नहीं देख, जगत कुछ है ऐसा नहीं। एक परमात्मा राम जी है। मीरा की शेष समाधि के अंदर वो क्या कहती है, जित देखूं तित रूप तुम्हारा, देख देख के सुख पाती। हे राम जी, जिधर देखो तिधर आपका ही स्वरूप, आपका ही दर्शन है। मीरा के है प्रभु हरि अविनाशी, हरि चरणों ही रंग राती। मेरा जन्म मरण का साथी, मैं नहीं भूलूं दिन राती। मीरा की ये शेष समाधि की बात है। वो कहते हैं जित देखूं तित, जिधर देखूं उधर ही आपका ही स्वरूप, आपका ही जो कहते हैं रूप, सब जगह आप ही हो। क्यों कि सब आप ही है। जगत संसार दिख रहा है ना, जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे देखो एक शक्कर की जो कहते हैं कोई पुतली है, मूर्ति है, उस मूर्ति के आरे बारे किधर भी शक्कर है, शक्कर के अलावा उसमें कुछ है नहीं। क्या कुछ है? कुछ नहीं। जैसे सोना का आभूषण है, उस आभूषण के किसी तरफ देखो सोना है, सोना के अलावा कुछ उनमें है नहीं। ऐसी जगत के अंदर किसी तरह देखो, किसी तरफ से देखो, सब में वो जगदीश ही है। जगत नहीं जगदीश है। महापुरुष कहते हैं ये शेष समाधि की बात है और यही असली दर्शन है। ताकि हम किसी मूर्ति का ध्यान करेंगे और उनकी कल्पना करेंगे तो थोड़ी समय के लिए इस सपना के अंदर दर्शन हो गया, फिर कहते वो दर्शन मिट जाएगा, है ना। मीराबाई ने ऐसा चाहा। मीरा की यानी कहते हैं उस भगवान का दर्शन के लिए बड़ी लड़ाई थी, बड़ी जो कहते हैं वो इच्छुक रही। सपने में प्रभु दर्शन दीना, मैं नहीं जानियो हरि जान। ये ऐसी उनकी जागृति की कल्पना थी। उस कल्पना से सपना आया, सपना के अंदर भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और बस जागी तो आगे सामने कोई नहीं है। तो फिर अंत में उनको वो शेष समाधि का दर्शन हुआ। जित देखूं तित रूप तुम्हारा। अब तो जिधर देखूं उधर आपका ही स्वरूप है, आप ही आप हो, आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। यही असली ज्ञान है और यही ज्ञान ही अपने को परम शांति देने वाला है और जो कहते हैं सभी विकारों से मुक्ति देने वाला यही ज्ञान है। बाकी जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी जगह अवगुण दिखेगा, किसी जगह गुण दिखेगा और दोषों से हम बच नहीं सकेंगे। ज्ञान जो दृष्टि के द्वारा हम दोषों से बच सकते हैं। जब तक चरम दृष्टि रहेगी तब तक जो कहते हैं दोष सामने आता ही रहेगा। और जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं है और तब तक चरम दृष्टि है, और चरम दृष्टि है तब तक जो कहते हैं हम दोषों से छूट नहीं सकते। किसी के अंदर गुण प्रतीत होगा, किसी के अंदर अवगुण प्रतीत होगा। जिनके अंदर हमारी श्रद्धा है, जिनके अंदर हमारा विश्वास है, और उनके अंदर तो कहते हैं गुण ही गुण प्रतीत होता है। जिनके अंदर, जिसके अंदर अपनी गिरना है, अभाव भाव नहीं है, उनके अंदर गुणों में ही अवगुण का दर्शन होता है। ऐसा है चरम दृष्टि का, ऐसा भेद है जो इस आंख के द्वारा हम देखते हैं ना। माता पिता के अंदर हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, तो माता पिता कुछ विकार करते हैं, उनमें हमारी दोष दृष्टि नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर हमारी श्रद्धा है। और दूसरों के अंदर श्रद्धा नहीं है तो दूसरा के ऐसे व्यवहार से दोष दृष्टि हो जाती है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं ये चरम दृष्टि का भेद है। और जिनकी ज्ञान दृष्टि हो जाती है ना, ज्ञान दृष्टि के अंदर वो केवल आत्मा का दर्शन करता है कि जितना विकार दोष, जो इतना अवगुण है ना, वो सब शरीर के अंदर है। और उनकी दृष्टि के अंदर शरीर रहता नहीं, वो तो केवल आत्मा को देखता है। आत्मा के अंदर ये अचान बुरार ये कहते हैं उनके अंदर नहीं है। तो वही जो कहते पापों से दोषों से बच सकता है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं इस ज्ञान पद को प्राप्त करो, और इस ज्ञान पद की प्राप्ति के लिए केवल निरंकार का ध्यान सुमन साधन है। और इसी दृष्टि से महापुरुष क्या कहते हैं, घट घट माही संत दास,
अब मन लागा संत दास, राम नाम के लूट, और सब संसार का गया परम सब छूटे। संत दास शिव या कही, सुन जो सब दामाई, राम नाम सु अधिक तते, तीन लोग में नाई। भगवान शंकर भी यही बखान करते हैं कि रकार जो शब्द है इनसे कहते ऊपर कोई दूसरा तत्व नहीं है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, घट घट माही संत दास, विष्णु करते विश्राम, इनते न्यारा अगट है ब्रह्म स्वरूपी राम। सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। दो प्रकार की जो माया है, एक जो कहते हैं मलिन जो माया मानी जाती है, एक शुद्ध माया मानी जाती है। तो घट घट के अंदर विष्णु का निवास बताया है। विष्णु जो कहते हैं शुद्ध मायामयी है, तो सूक्ष्म जो शरीर है वो विष्णु का अंश माना जाता है। जो सूक्ष्म शरीर अपना शुद्ध माया का है, और यानी स्थूल शरीर है ये अशुद्ध माया का है। इसी दृष्टि से महापुरुष क्या कहते हैं, संत दास घट घट माही, संत दास विष्णु करते विश्राम, इनते न्यारा अगट है। इन जो सूक्ष्म शरीर से अगल अगट यानी कि उनका कोई घट नहीं, घटधारी वो उनका घट रूप नहीं है, वो अगट वो कहते हैं आत्म सत्ता, वो चेतन सत्ता, वो अगट में उनका कोई घट नहीं है। घटधारी से प्रीतन मेरे सो अवतार कहवाया, और वो हम दोनों भाई भाई एको ही जरनी जाया। अब मेरे सदगुरु के समझाया, परम पुरुष बिना और नहीं परसों पीव निर